सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कार्ड बाय निधि। सो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 2 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है कंप्यूटेशन ऑपरेशन। सो चिल्ड्रन, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चलता रहे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या लेके आने वाली हूँ। और इस बुक के लिए आपको जैसे कि पता है कि मैं ये IMO ओलंपियाड वर्कबुक क्लास 2 जो है इस सेशन 2020-21 की वर्कबुक से करा रही हूँ, जो कि महावीर सिंह के द्वारा पब्लिश की गई है। सो ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में ना चैप्टर नंबर 1 नंबर सेंस कंप्लीट करा दिया है, कवर करा दिया है। बुक की PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप बुक की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ मैंने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो का लिंक भी साथ में डाला हुआ है। अगर आपने मिस कर दी है मेरी चैप्टर नंबर 1 नंबर सेंस की वीडियो, तो वो आप वहाँ से लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो बहुत जल्द टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटेशन ऑपरेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटेशन ऑपरेशन के अंदर। कंप्यूटेशन ऑपरेशन जहाँ तक कि सिमिलर है आपका चारों टॉपिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चारों का कॉम्बिनेशन है। तो इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं कवर हैं यहाँ पे। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स विद एंड विदाउट रीग्रुपिंग, यानी कैरी के साथ और विदाउट कैरी के साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर। तो कुछ पिक्चर्स दी जाएंगी, उसके बेसिस पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो स्टेटमेंट है वो क्या है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेम नंबर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन। तो थोड़ा सा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का भी आइडिया आपको मिल जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हमारा रिपीटेड एडिशन होता है। तो उसके कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसिंग नंबर इन अ नंबर बॉन्ड यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कुछ मिसिंग नंबर्स का कुछ भी कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मिसिंग फिगर और सिंबल इन द फिगर सेंटेंस, सेम एज जैसे नंबर मिसिंग नंबर होता है तो मिसिंग फिगर या मिसिंग सिंबल के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगी। सो बहुत जल्दी चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट सेक्शन जो है मैथमेटिकल रीजनिंग, उसके क्वेश्चन हम लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, the sum of the greatest and smallest number on the given balloons is। तो यहाँ पर एक जोकर है, क्लाउन है, उसके पास कुछ बलून्स दिए गए हैं। तो उसमें आपको सम निकालना है। सम आपको पता है क्या होता है, एडिशन। किसका निकालना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स का। तो सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास 414 सबसे बड़ा नंबर है। साथ में सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 178 इसके अंदर। ठीक है, तो इन दोनों का हमें सम निकालना है, यानी हमें प्लस करना है इन दोनों को। तो आंसर क्या आएगा, हम हमेशा पीछे से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। 8 + 4 is 12, 1 is carry over here, 7 + 1 is 8 + 1 is 9 and 4 + 1 is 5। so आंसर is 592, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मोस्ट सुटेबल एडिशन स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, पिक्चर्स दी गई हैं, तो कौन सा मोस्ट सुटेबल एडिशन है। तो देखें क्या दिया हुआ है, इरेजर्स दी हुई हैं, एक एक बॉक्स के अंदर चार चार इरेजर है। कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस हैं, जिसकी हर बॉक्स के अंदर 4 इरेजर्स हैं। तो यहाँ कुछ पैटर्न दिए गए हैं रिपीटेड एडिशन, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन होता है रिपीटेड एडिशन, यानी अगर हमने कोई भी चीज़ हम रिपीटेडली ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास है 3, मैं 3 को 5 बार ऐड करूंगी, 3 + 3 + 3 + 3 + 3। तो अगर मैं इसको 5 बार ऐड करती हूँ तो भी मेरे पास आंसर क्या आता है, 15। अगर मैं इसको कर देती हूँ 5 × 3, यानी 3 को मैंने 5 बार ही लिखा, 5 × 3 is also 15, 5 3s are 15, so both are same, so that's why जो एडिशन होता है उसको हम जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं। यानी रिपीटेड एडिशन का मतलब कि एक ही नंबर को रिपीटेडली ऐड किया जाए। तो सेम यहाँ पर देखिए रिपीटेड एडिशन का ही कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि 7 बार चार इरेजर्स 4 इरेजर्स को 7 बार ऐड किया, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, यानी 4 को 7 बार ऐड करेंगे
तो यहाँ पर 4 को 4 बार ऐड किया गया है, यहाँ पर कितनी बार ऐड किया गया है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 बार ऐड किया गया है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 बार 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 बार। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हमारे पास 7 बॉक्सेस हैं जिसमें 4 इरेजर्स दी गई हैं। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर मैंने पिछली चैप्टर नंबर 1 की वीडियो में बताया था आपको, जब भी हम ग्रेटेस्ट निकालते हैं तो हमेशा हम 9 एंड 9 यूज करते हैं जितने भी डिजिट हमें पूछी गई है। जैसे 2 डिजिट पूछा है तो हम 2 बार 9 9 लिखेंगे। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट लिखने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं 1 लगा के, 3 डिजिट पूछा है तो 2 बार 0 लगाएंगे क्योंकि 1 2 3 टोटल 3 डिजिट हो गई। पूछा गया है हमसे डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 99 ही क्यों नीचे लिखा, ऊपर 100 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है 99 में से हम 100 माइनस नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस भी लगाने की जरूरत है यहाँ पर कि जो बड़ी डिजिट है उसको हम ऊपर रखेंगे, छोटी डिजिट है उसको हम नीचे रखेंगे। तो 100 माइनस 99 विल बी 1। ठीक है, यहाँ 0 0 जाएगा तो वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 1 ही रहेगी। तो हमारा कंप्लीट करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िए, करेक्ट वाला बताना है जो सही है। इसको आप एक एक करके चारों को सॉल्व करके देखेंगे। इससे बेटर मेरे पास एक छोटी ट्रिक है जिसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये ट्रिक अप्लाई होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो फिर हमें करके देखना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं एक बार। हमेशा हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं एडिशन करना, वंस प्लेस से। सो इसकी क्या वंस प्लेस है, देखिए 1 है और इसकी वंस प्लेस क्या है 0। सो 1 प्लस 0, ऑफकोर्स अगर हम 1 में 1 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा आंसर, लेकिन ये हमें क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो इसका मतलब ये तो हमारा ऑप्शन सही है ही नहीं, तो गलत है। यहाँ पर भी देखिए अगर 0 में से सपोज हम 5 माइनस करते हैं, 0 में से तो नहीं कर सकते, 10 में से करेंगे ऑफकोर्स, जब हम बोरो ले लेंगे यहाँ पे 10 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आना चाहिए। यहाँ पर क्या आ रहा है 0, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। सी में हमें दिया हुआ है 6 प्लस 0। ठीक है, 6 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6। ऑफ कोर्स ये हमारा ठीक बैठ रहा है, लेकिन एक बार हम इसको और चेक कर लेते हैं। अगर ये हमारा गलत है तो इसका मतलब ये हमारा सही ऑप्शन है। अगर ये और ये दोनों ही सही बैठते हैं तो फिर हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं 0 माइनस 0, ऑफ कोर्स 0 माइनस 0 विल बी 0, क्योंकि 2 तो ही नहीं आ सकता ना किसी भी एंगल से, तो ये भी हमारा गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन जो था वो हमारा सी ऑप्शन था। तो हमें इससे क्या हुआ, हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको हमने थोड़ा सा माइंड यूज करते हुए, थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डैश ग्रुप्स ऑफ 2 इज सेम एज 20। कितने ग्रुप्स 2 के कितने कितने ग्रुप्स हमें मुझे बनाने पड़ेंगे जिससे कि मेरा आंसर 20 आ जाए। यानी 2 के कितने ग्रुप्स, ये एक ग्रुप हो गया 2 का, ये 2 ग्रुप हो गए 2 के, ये 3 ग्रुप हो गए। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप ये माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं इसको क्विकली। इट इज लाइक अ मेंटल मैथ क्विज, मेंटल मैथ क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि क्या पूछा गया है और क्या हम बता रहे हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि 2 के कितने ग्रुप होंगे कि मेरे पास 20 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आए हैं अभी हमारे पास, 17 18 19 20। ये मैंने बना लिए 2 के ग्रुप जिसके सब सारे मिला के 20 आ रहे हैं। ठीक है, तो कितने ग्रुप बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ग्रुप बने हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए 10। इसको हम माइंड में ऐसे सॉल्व कर सकते थे कि हम 2 की टेबल को हम 10 टाइम्स 2 की टेबल को हम रीड कर लेते हैं अप टू 20, जहां तक हमारे पास 20 आता है। तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा डायरेक्ट हम आंसर 10 भी लिख सकते थे डायरेक्ट ऐसे कि 2 की टेबल को हम 20 तक रीड कर लेते। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए ड्रॉ करके बताया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि क्या पूछा गया है एक्चुअल में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 6। कह रहे हैं यहाँ पर कि सोनल वांट्स टू चूज अ शिप हुज सम इज द ग्रेटेस्ट, विच शिप विल शी चूज। तो यहाँ पे 4 शिप दिए गए हैं, उस पे कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, नंबर्स के बीच में हमारे पास एडिशन सिंबल है। यानी अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड, इन दोनों को ऐड, इन सबको ऐड करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर किस शिप के पास आएगा। तो इसके लिए भी या तो आप टोटल सबको ऐड करके देखें,
वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जब भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर देखना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है क्या है 100, 1 तो ऑफकोर्स आंसर इसका 2 से शुरू होगा, ठीक है, 2 या 3 से शुरू होगा, 2 और 3 यानी इसका आंसर 5 या 6 से शुरू होगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 2 और 9 11 समथिंग, 11 समथिंग शुरू होगा या फिर 12 समथिंग होगा इसका आंसर। इसका देखिए 6 + 3 9 यानी इसका आंसर 9 समथिंग होगा। तो डिफरेंस कितना है देखिए, ज्यादा आ रहा है ना। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा नंबर क्या आएगा, ऑप्शन सी का आएगा, क्योंकि 200 समथिंग प्लस 900 समथिंग, ये हमारा राउंड ऑफ भी कह सकते हैं हम और एस्टिमेशन भी कह सकते हैं कि लगभग हमने अंदाजा लगा लिया कि 200 समथिंग और 900 समथिंग 1100 समथिंग होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर सी जो है वो हमारा आंसर करेक्ट हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन द 100 प्लेस ऑफ द अबैकस शोन। अगर हमारे पास दो अबैकस दे दिए गए, एक अबैकस में हमारे पास है 492, ठीक है, दूसरे अबैकस में हमारे पास है 325। दो अबैकस हैं, दोनों का हमें क्या निकालना है, माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 5। 12 में से 5 जाएंगे, हमारे पास बचेगा 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया 6, एंड यहाँ बचा हमारे पास 4 में से 3 गया 167। पूछा क्या गया, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। हाउ मेनी बीड्स आर देयर इन 100 प्लेस। ये हमारी क्या है, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। 100 प्लेस में क्या है हमारे पास 1, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1, ठीक है। आई होप मेरी स्पीड आपको थोड़ी ज़्यादा नहीं लग रही होगी। एक्चुअली मैं ज़्यादा थोड़ा स्पीड में इसीलिए कर रही हूँ कि क्योंकि हमारे पास टोटल क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अगर मैं हर एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाऊंगी, बहुत डीपली समझाऊंगी उस चीज़ को, तो जो वीडियो है वो बहुत लेंदी बनेगी और इट्स काइंड ऑफ बोरिंग एज वेल, बोरिंग भी हो जाएगी। तो इसीलिए अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा उसको बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, या फिर उसको दोबारा वीडियो को चेक कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी भी बुक, किसी और बुक का भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वैल्यूज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई हैं, पी बॉक्स में, क्यू में, आर में, एस में, ठीक है। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी वही असेंडिंग ऑर्डर हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता होनी चाहिए। एक और स्टूडेंट्स की बुक ही है ये, आपको पता है ना, बुक बुक में भी कई बार मिसप्रिंटिंग होती है, कई बार रॉन्ग होता है। तो मैंने जैसे ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करके देखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर जो है ये मिसप्रिंटिंग है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वंस लेती हूँ ना तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसका जो है यहाँ पर टेंस है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा पहले ही बता दिया है, इसको आप इससे टेंस लेके चलेंगे, 42 टेंस दिया हुआ है। और अगर क्वेश्चन पेपर में कई बार ऐसे मिस्टेक आती है, कई बार गड़बड़ आती है, तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको बोनस पॉइंट मिलता है, अगर करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता है तो, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हो सकता है क्वेश्चन पेपर में या किसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, तो क्या होता है, आप कोई भी ऑप्शन आप उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जो है उसको आपको छोड़ना नहीं है, उस तरह के क्वेश्चन को आपने आंसर जरूर देना है, क्योंकि आपको फिर उसका बोनस पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ आपने अटेम्प्ट किया था लेकिन ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो आप क्या कर सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इस तरह से है। आप देखते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, क्या दिया हुआ है 44 टेंस। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी टेंस होता है तो हम एक जीरो इंक्रीज कर लेते हैं, तो 4 टेंस को हम लिख सकते हैं 40, 20 टेंस को हम लिख 22 टेंस को हम लिख सकते हैं 220, साथ में ही आ जाता है हमारा 18 वंस, तो 18 वंस को हम लिखेंगे खाली 18, ठीक है। तो अगर हम तीनों को प्लस कर रहे हैं तो हमारा आंसर आता है 278, फाइन, 278। अब बात करते हैं 20 टेंस की। 20 टेंस का मतलब वही 20 तो लिखेंगे लिखेंगे, साथ में एक जीरो और इंक्रीज कर लेंगे क्योंकि टेंस लिखा हुआ है। 180 वंस है तो हम इसको खाली 180 ही छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 42 टेंस, तो इसको हम लिखेंगे 420, ठीक है। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 800, फाइन, ठीक है। अब आता है हमारे पास 60 टेंस यानी 600,
0 टेंस यानी ऑफकोर्स 0 ही आएगा क्योंकि 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आता है। 54 वंस यानी खाली 54। तो हमारा यहाँ पे अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 654। ठीक है, अब आता है हमारे पास 90 वंस, 90 वंस का खाली 90 ही रहेगा। देन 8 टेंस यानी 80। देन हमारे पास आता है 300 वंस यानी ओनली 300। सो अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 470। ये हमने सब सॉल्व कर लिए। अब हमें देखना है, दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट यानी सबसे छोटे नंबर से करते हुए हमें सबसे बड़े नंबर की तरफ जाना है। सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर हमारा सम 278, 800, 654, 470। ऑफ कोर्स 278 यानी कौन सा है ये, पी। पी सबसे छोटा है। उसके बाद आता है 800, 654, 470 जो कि है हमारा एस। उसके बाद है हमारे पास आर जो कि है 654। एंड देन उसके बाद हमारे पास है 800 जो कि है हमारे पास क्यू। तो पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 says that the difference between the numbers shown on the two abacuses is, यानी दो अबैकस दिए गए हैं उस पर कुछ नंबर्स हैं तो आपको इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम देखेंगे क्या है ये। फर्स्ट इसमें 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ना सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे देखिए क्या है। 1 2 3 4 400 है तो ऑफ कोर्स 400 को हम नीचे तो लिखेंगे नहीं, इसको अब इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ। थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस यूज रखना है कि बड़ा डिजिट हमेशा ऊपर आएगी लेकिन पूरा ही बड़ा साथ में लिखना है। तो ये क्या है 2। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेंस में बड़ी डिजिट है कि नहीं है, छोटी डिजिट है, वो कोई फर्क नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो फर्स्ट वैल्यू जो कि सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू है उसका वैल्यू जो नंबर है वो बड़ा वाला ऊपर आना चाहिए। बाकी सब हमें मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे भी टूटा तो मैंने 2 लिख दिया। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे यानी -7। 2 में से 7 नहीं जा सकता है तो हम यहाँ से बोरो ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 12। अब हम 12 में से 7 माइनस करेंगे आएगा 5। 1 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता है तो मैं यहाँ से बोरो ले लूंगी, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 11। तो 11 में से 9 गया इज 2 और यहाँ बचा 3 में से 3 0 यानी आंसर है हमारा 25। ऑप्शन नंबर बी इज 25। फाइन। क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी टोटोइज आर देयर इन ईच ऑफ 5 इक्वल ग्रुप। यहाँ पे हमें ग्रुपिंग करनी है 5 पार्ट टोटोइज की। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ कि एक लाइन के 5 5 इकट्ठे ले लूँ या फिर मैंने ऐसे ले लिया थोड़ा सा ताकि ग्रुपिंग में इजी रहेगा। देखिए पहला ग्रुप मैंने बनाया है, एक ग्रुप बन गया 5 टोटोइज का। दूसरा ग्रुप बन गया 5 टोटोइज का और ये बन गया हमारे पास तीसरा ग्रुप 5 टोटोइज का। अब कोई टोटोइज वापस बचे हुए नहीं है हमारे पास तो कितने ग्रुप बने हैं 1 2 3 3 ग्रुप्स यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 वन थोड़ा सा आपको आपके लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, नए तरह के क्वेश्चन है। देखिए आपको वैल्यू निकालनी है इन फिगर्स की। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक स्टार है। इफ 1 स्टार प्लस 1 एंड 1 2 बॉल्स इक्वल टू 42 एंड 1 बॉल की वैल्यू जो है 12 है तो हमें स्टार की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करती हूँ उसको। सॉरी अगर आपको थोड़ा सा तो पिक्चर क्लियर नहीं हो लेकिन मैं आपको थोड़ा ट्राई करूँगी निकालने के लिए कि करेक्ट आपको दिखाई दे। तो यही है फिगर हमारे पास, एक स्टार और 2 बॉल जो कि इसकी वैल्यू कितनी है 42। ठीक है, साथ साथ में हमें दिया हुआ है कि एक बॉल की वैल्यू 12 है। सो अगर इस बॉल की जगह मैं 12 लिख दूं और इस बॉल की जगह 12 लिख दूं तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि स्टार की वैल्यू कैसे निकलेगी कि अगर इस 12 और इस 12 में यानी 12 एंड 12 कितना हो जाएगा दोनों मिला के 24। सो 24 में मैं कितना ऐड करूं कि मेरा आंसर 42 आ जाए। समझ आ रहा है कि 24 में कितना और मैं प्लस करूं कि मेरे पास आंसर 42 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 42 माइनस 24। यस, 42 में से अगर मैं 24 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 8 एंड इधर आएगा 1 18 यानी अगर मैंने 18
और 24 को ऐड किया, ये मैं चेक करने के लिए बता रही हूँ आपको। देखो 18 एंड 24 को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर भी 42 ही आएगा। तो स्टार की वैल्यू कितनी निकल आई है स्टूडेंट्स? स्टार की वैल्यू निकल आई है 18, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप अगर आप रीड करेंगे तो आपको पता चल रहा है, इफ सब्ट्रैक्टेड अ स्माइली फ्रॉम 50, अगर मैंने 50 में से एक स्माइली को माइनस कर दिया, वी गेट द रिजल्ट इज 50, मेरे पास फिर भी आंसर 50 है। तो स्माइली की वैल्यू क्या है? इससे क्या समझ आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास 50 चॉकलेट्स हैं और आपने कुछ किसी को दिया और आपके पास अभी भी 50 बची हैं, तो आपने कितना दिया? आपने तो कुछ भी नहीं दिया। यस, तो स्माइली की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0। तभी तो आया कि 50 में से अगर मैंने माइनस किया 0, तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा? 50। तभी हमारा स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन सेंटेंसेस इज बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर। एक पिक्चर दी गई है, इसमें कुछ ऑरेंजेस दिए हुए हैं और ऑरेंजेस में से कुछ ऑरेंजेस को क्रॉस किया गया है, यानी साफ साफ पता चल रहा है कि सब्ट्रैक्शन का सेंटेंस है, क्योंकि कुछ कोई चीज में से हम माइनस कर रहे हैं, कोई चीज यानी हटा रहे हैं कोई चीज, तो उसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं। अब देखना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ किसी चीज, कोई चीज की टोटल नंबर होता है, उसमें से हम कुछ चीज माइनस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें टोटल चाहिए होता है कि कितने टोटल चीज, कितनी क्वांटिटी टोटल थी। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं टोटल ऑरेंजेस हैं कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल ऑरेंजेस हमारे पास हैं 13। सो ऑफ कोर्स ये तीनों ऑप्शन वैलिड हो सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन वैलिड हो सकता है, पर ये तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज 16 दे रखा है यहाँ पे, तो ये इसको हमने हटा दिया। ठीक है, अब देखते हैं कितने क्रॉस किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 क्रॉस किए हुए हैं, यानी 6 हमने हटाए हुए हैं। तो 13 माइनस 6, ये स्टेटमेंट है? नहीं। ये है? यस। ये है? नहीं। तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन, 13 माइनस 6 इक्वल्स टू 7। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स शोन ऑन द स्टार। हमारे पास ऑप्शन है कि हमें जितने भी 3 डिजिट नंबर हैं स्टार के अंदर, उन सबको ऐड करना है, उन सबका सम निकालना है। ठीक है, तो क्या देखो कौन कौन से 3 डिजिट नंबर है, बाकी सब हम कट कर देते हैं, 3 डिजिट वालों को नहीं करेंगे। ठीक है, 15 2 डिजिट है, काट दिया। 2 डिजिट है, काट दिया। ये भी 2 डिजिट है, काट दिया। ये भी 2 डिजिट है, काट दिया। ये 1 डिजिट है, इसको भी मैंने काट दिया। सिर्फ हमारे पास बचे हैं 3 डिजिट नंबर, जो कि है 632, 243 और हमारे पास क्या है 100। ठीक है, तीनों को हम ऐड कर लेंगे। 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 4 प्लस 3 इज 7 एंड 6 प्लस 2 इज 8 प्लस 1 इज 9, 975, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज करेक्ट आंसर 975। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। यस, so question number 15 says that I am more than 10 plus 2, 10 plus 10, मैं 10 plus 10 से ज़्यादा हूँ, but less than 20 plus 5, लेकिन 20 plus 5 से कम हूँ। Who am I? मैं कौन हूँ? तो कोई नंबर है, वो बोल रहा है कि मैं 10 plus 10 यानी कितना हो गया 20, 20 से तो ज़्यादा हूँ, और 20 plus 5 कितना हो गया 25। ठीक है, 10 प्लस 10 से ज़्यादा हूँ और 10 20 प्लस 5 से कम हूँ, यानी जो भी नंबर आएगा वो हमारा 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। तो 18 आएगा नहीं, क्योंकि 18 तो 20 से छोटा नंबर है, 15 भी 20 से छोटा नंबर है, 27 25 से बड़ा नंबर है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है 23, क्योंकि 23 20 और 25 के बीच में आता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। There are 40 children at a picnic. ठीक है, एक पिकनिक पे 40 चिल्ड्रन थे। Each child has 2 toys. हर एक बच्चे के पास 2 टॉयज हैं and 4 chocolates, और हर एक बच्चे के पास 4 चॉकलेट्स हैं। How many more chocolates are there than toys in all? So कितनी ज़्यादा चॉकलेट हैं टोटल टॉयज से ज़्यादा।
तो देख लेते हैं कितनी कितनी है। 40 चिल्ड्रन थे, 40 चिल्ड्रन के पास हर किसी के पास दो दो टॉयज हैं, तो टोटल टॉयज कितने हो गए? 80 टॉयज हैं हमारे पास। ठीक है, 40 चिल्ड्रन हैं, उनके पास हर एक के पास 4 चॉकलेट्स हैं, तो हमारे पास कितनी चॉकलेट्स हो गई? 160 चॉकलेट्स। तो कितनी ज्यादा है अब? 80 टॉयज हैं और 160 चॉकलेट्स हैं, यानी कितनी ज्यादा हो गई? 160 माइनस 80, तो हमारा आंसर आ जाता है 80। सो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 80। नेहा wants Neha wants to put 27 strawberries equally in 3 boxes। ठीक है, नेहा के पास 27 स्ट्रॉबेरीज हैं और वो उनको 3 बॉक्सेस में इक्वली डालना चाहती है। ईच बॉक्स विल हैव डैश स्ट्रॉबेरीज, तो हर एक बॉक्स में कितनी स्ट्रॉबेरीज होंगी? इसको मैं दो तरीके से बताती हूँ आपको। एक बार बताती हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि क्या पूछा गया है, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो कितनी स्ट्रॉबेरीज है उसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है, 27 स्ट्रॉबेरीज हैं और वो 3 बॉक्सेस में डालना चाह रही है। ठीक है, तो ये वही वाला कार्ड सिस्टम हो गया, जैसे हम कार्ड शफल करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, पहले हर एक को 1 1 1 दिया, मतलब 1 बॉक्स में पहले बॉक्स में एक डाल दी, दूसरे बॉक्स में एक डाल दी, तीसरे बॉक्स में एक डाल दी, यानी तो एक बार में 3 3 निकाल देते हैं हम। तो 1 एक बारी कंप्लीट हो गई, दूसरी बारी, तीसरी बारी, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम, सेवेंथ टाइम, एट्थ टाइम एंड नाइन्थ टाइम। ये भी ग्रुपिंग वाला सिस्टम हो गया कि कितने ग्रुप बने? 27 स्ट्रॉबेरीज के अगर हम 3 3 के ग्रुप्स बनाएं तो हमारे पास टोटल ग्रुप्स जो है वो बने हमारे पास 9 ग्रुप्स बने ना। 23 डिवाइडेड बाय 9, अगर हम 27 डिवाइड बाय 3 इज 9। अगर हम 27 स्ट्रॉबेरीज को 3 बॉक्सेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास आंसर 9 आएगा। ये मैंने आपको ग्रुपिंग के थ्रू बता दिया। शॉर्ट तरीका क्या है कि आप 3 का टेबल रीड करेंगे टिल 27। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज 9। फाइन। सो एग्जाम में आपको यही टेबल वाला सिस्टम करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा अगर आपके पास कि आप स्ट्रॉबेरीज ड्रॉ करने बैठ जाओगे। तो अभी तो ये छोटा नंबर था, मैंने ड्रॉ कर दिया, लेकिन कोई बड़ा नंबर होता तो आप ड्रॉ करते करते ही सारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, सिर्फ ड्रॉ मैंने इसलिए किया कि आपको समझ आ जाएगी क्या एक्चुअली में कॉन्सेप्ट लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रिहाना डिड दिस सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, विच एडिशन प्रॉब्लम शोज दैट शी गॉट द राइट आंसर। ये होता है, एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा कि अगर मैंने कोई, ये हमारा क्या है, माइनोवेंड होता है जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं वो सब्ट्राहेंड होता है और आंसर हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो अभी उसने ये सब्ट्रैक्शन किया, अगर हमें चेक करना होता है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्राहेंड और डिफरेंस को प्लस कर लेते हैं। जो सब्ट्राहेंड और डिफरेंस होता है उसको प्लस कर लेते हैं। हमारा आंसर अगर माइनोवेंड के बराबर आ गया तो हमारा वो करेक्ट आंसर है। माइनोवेंड से कम या ज्यादा आ रहा है उसका मतलब हमने गलत किया है, कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। तो ये हमारा चेक करने का तरीका होता है। तो देख लेते हैं, सब्ट्राहेंड यानी 43 और 42 को जहां भी ऐड किया गया है ना, वहां पर हमारा वो हमें राइट आंसर देने में हेल्प करेगा। तो 43 और 42 को यहाँ पर 42 और 85 नहीं, ये सही नहीं है। 43 85 ये भी सही नहीं है। 42 एंड 43, यस, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे तो 44 44 दिया गया है, तो ये तो हमारे पास नंबर ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर है 42 प्लस 43 वाला। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 says that Varun put 5 cookies in each box for the sale. How many cookies did he use in all to put 5 boxes? वरुण ने हर एक बॉक्स के अंदर 5 5 कुकीज डाली सेल करने के लिए। तो
5 बॉक्सेस हैं उसके पास, 5 बॉक्सेस हैं, तो टोटल कुकीज उसने कितनी डाली होंगी? तो ये भी हमारा रिपीटेड एडिशन की तरह आ जाएगा कि अगर मैं इसको 5 प्लस कर लूँ, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो ये भी अगर मैं 5 प्लस करूंगी तो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन वही करेक्ट आंसर आएगा। या मैं ये भी कर सकती हूँ 5 टाइम्स 5, यानी 5 को 5 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 25, 5 5 जा 25, जो कि हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। सोनिया हैज 2 बॉक्सेस, सोनिया के पास 2 बॉक्सेस हैं, ईच बॉक्स हैज 5 स्वीट्स इन इट, और हर एक बॉक्स के अंदर 5 स्वीट्स हैं। शी गेव 6 स्वीट्स टू हर सिस्टर, हाउ मेनी स्वीट्स आर लेफ्ट विद सोनिया, और उसने उन स्वीट्स में से 6 स्वीट अपनी बहन को दे दी, तो अब उसके पास कितनी बची? तो सबसे पहले देख लेते हैं उसके पास हैं कितनी एक्चुअल में। उसके पास 2 बॉक्सेस थे और दोनों बॉक्सेस के अंदर 5 स्वीट्स थी, तो उसके पास कितनी स्वीट्स होगी? 10 स्वीट्स। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 5 प्लस 5, क्योंकि 2 बॉक्सेस थे और हर एक बॉक्स के अंदर 5 थी, तो 5 प्लस 5 इज 10, और हम मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10। उसके पास टोटल 10 स्वीट्स थी, उसने उसमें से कितनी स्वीट्स यानी 6 स्वीट्स अपनी सिस्टर को दे दी हैं, तो कितनी स्वीट्स उसके पास बची हैं स्टूडेंट्स? 4 स्वीट्स। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास खत्म हो जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट। अब हम शुरू करेंगे एवरीडे मैथमेटिक्स का पार्ट क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21 एवरीडे मैथमेटिक्स का। तो शिवम हैड 34 टॉय कार्स, शिवम के पास 34 टॉय कार्स है, रमन के पास 49 टॉय कार है। हाउ मेनी टॉय कार्स डू दे हैव इन ऑल? ऑल मतलब दोनों के पास कितनी है? तो 49 को हम 34 के साथ ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा आंसर 9 प्लस 4 इज 13 एंड 1 इज कैरी, इट विल बी 8। तो हमारे पास टोटल टॉयज, उन दोनों के पास टोटल टॉयज कितने हो जाएंगे? 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वर 456 पीपल एट द स्टेडियम, स्टेडियम यानी कोई भी स्टेडियम हो सकता है जहाँ पे कोई भी मैच चल रहा है या कुछ और भी प्रोग्राम चल रहा है, तो स्टेडियम था जहाँ पर 456 पीपल थे, जिसमें से इफ 143 ऑफ देम वर मेन, 143 मेन थे यानी आदमी थे, एंड रेस्ट वर वुमेन, और बाकी जो बची हुई हैं वो सारी वुमेन थी, ठीक है। देन हाउ मेनी वुमेन वर देयर? तो इसको करने के लिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में हमें स्टेटमेंट्स ही दी हुई है, हमें आंसर नहीं दिया गया। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हमें कोई चीज़ टोटल दी जाती है और उसमें से हम कुछ हटाते हैं, कोई एक कैटेगरी को अलग कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन इसमें तो नहीं दिया, इसमें एडिशन दिया हुआ है, इसमें एडिशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों गलत है। क्या ऑप्शन हमारे पास आ सकता है? या तो ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है। नंबर्स दोबारा देखेंगे क्या है, 456 एंड 143, तो ये तो हमारे पास 456 एंड 143 ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो यानी हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मिसेस मल्होत्रा नीड 765 कप केक्स टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी मिसेस मल्होत्रा को 765 कप केक्स चाहिए बांटने के लिए। शी हैड 553 कप केक्स इन द बॉक्स, उनके पास 553 कप केक्स थे बॉक्स के अंदर। हाउ मेनी मोर कप केक्स शी मस्ट बाय? तो उनको और कितने कप केक्स खरीदने चाहिए ताकि वो 765 कप केक्स बांट सके। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 65 में से हम माइनस करेंगे 553 को, तो हमारा हो जाता है 5 में से 3 गया 2, 6 में से 5 गया 1 एंड 7 में से 5 गया 2, सो 212 कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 212 212। उनको ज़्यादा कपकेक्स खरीदने की ज़रूरत है ताकि वो 765 कपकेक्स बांट सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। रिद्धिमा हैज़ few pencils and few erasers. If she gives 2 pencils and 1 eraser to each of her 4 friends, उसके पास 4 फ्रेंड्स हैं
चारों फ्रेंड्स को वो दो दो पेंसिल और एक एक इरेजर बांट देती है, दे देती है, तो उसके पास क्या बचेगा? विल बी लेफ्ट विद हर, उसके पास क्या बचेगा? तो हम क्या करेंगे, ग्रुप वाइज काटते हैं कि एक फ्रेंड को उसने दो पेंसिल दी और एक इरेजर दे दी, ठीक है, दूसरे फ्रेंड को दो पेंसिल दी और एक इरेजर दे दी, तीसरे फ्रेंड को तीसरे फ्रेंड को एक दो पेंसिल और एक इरेजर दे दी, चौथे फ्रेंड को दो पेंसिल्स और एक इरेजर दे दी, तो उसके पास अब क्या बचा? टू पेंसिल्स एंड वन इरेजर। तो क्या ऑप्शन है? टू पेंसिल्स एंड वन इरेजर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, टू पेंसिल्स एंड वन इरेजर। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 सेज दैट देयर वर 5 काउज इन द फार्म। एक फार्म के अंदर 5 गाय थी, ठीक है। हाउ मेनी काउज लेग वर देयर इन द फार्म ऑल टुगेदर। सो जितनी भी गायें थी, 5 गायें थी, तो टोटल पैर कितने थे गाय के, लेग्स कितने थे टोटल? तो 5 गाय हैं, हर एक गाय के कितने लेग्स होते हैं चिल्ड्रन? यस, 4। हर एक काउ के 4 लेग्स होते हैं, और कितनी काउ थी? 5। So 4 5 is 20. So total 20 legs होंगे सारी काऊ के मिला के, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमारा खत्म हो गया है यहाँ पर, हमारा एवरीडे मैथमेटिक्स का सेक्शन खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अचीवर सेक्शन की तरफ। अब बढ़ते हैं अचीवर सेक्शन की तरफ। अचीवर सेक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। अचीवर सेक्शन में क्या है? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत होती है इसके अंदर। ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन एज ये बहुत ज़्यादा थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन की वैल्यू 2 मार्क्स ईच होती है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q रिस्पेक्टिवली। हमें P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ऐसे तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम ऑप्शन वाइज चलेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर P की वैल्यू 0 है, मैं यहाँ पे रख के देखती हूँ, P की वैल्यू 0, ठीक है, और Q की वैल्यू 8, P की वैल्यू 0 एंड Q की वैल्यू 8, P की वैल्यू 0, सारी जगह मैंने P की वैल्यू 0 रख दी है और Q की वैल्यू 8 रख दी है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगी P माइनस P, यानी 0 माइनस 0, ठीक है, आ रहा है हमारा 0, लेकिन 0 माइनस 8 इज 0, ये तो सही नहीं है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही नहीं है। तो मैं इसको हटाती हूँ यहाँ से, फिर हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए तो हमारा नहीं आ रहा, फुलफिल नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि 8 जो है वो P की वैल्यू 8 है, यानी हर जगह मैं P की वैल्यू 8 रख देती हूँ। 8 8 8 8, और Q की वैल्यू रख देती हूँ 0, ठीक है। अब देखें, 8 माइनस 8 इज 0, करेक्ट है। 8 माइनस 0 इज 8, ये भी करेक्ट है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फाइन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इसमें भी हमें P Q R की वैल्यूज बतानी है, और एक वर्ड आता है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर आया, पिछले क्वेश्चन में भी आया। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि अगर P पहले लिखा है तो P की वैल्यू पहले ही लिखी होनी चाहिए, देन Q की वैल्यू, देन R की वैल्यू, हम सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखते हैं 80 प्लस P इज 97, हमें 80 में कुछ ऐड करना है जिससे कि हमारा आंसर 97 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं कि अगर हमें 80 में कुछ ऐड करना है और 97 आ जाए, तो हम 97 में से अगर 80 माइनस करेंगे तो वही बात आएगी ना, कि 97 में से हमने 80 को माइनस कर दिया, तो हमारा आता है यहाँ पर 7 एंड 1। तो इसको करके देख रहे थे कि अगर हमने 80 में 17 को प्लस किया, 80 में 17 को प्लस किया, तो हमारा आंसर 97 आ रहा है, ठीक है। पी की वैल्यू 17 आ गई। देन 97 माइनस 12 इज Q, यानी 97 में से अगर मैं 12 माइनस करती हूँ, तो मेरा आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आएगा? 7 माइनस 2 इज 5 एंड 9 माइनस 1 इज 8, यानी Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 85, ठीक है। अब 85 में प्लस 2 ऐड करेंगे, 85 में प्लस 20 ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 105, यानी R की वैल्यू आ गई 105। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे P Q R रिस्पेक्टिवली, यानी P की वैल्यू पहले, देन Q, देन R, यानी हमारे पास आना चाहिए 17, 85 एंड 105। 17, 15, 105, no it is not correct one. 85, no it is not correct one. 17, 85 and 105, this is the correct answer, because ये series sequence है 17, 85 and 105।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 सेज दैट एक नंबर को आइडेंटिफाई करना है। तो क्या नंबर है वो? सबसे पहले दिया गया है आई एम एन ऑड नंबर, मैं एक ऑड नंबर हूँ। ऑड नंबर यानी जिसका बैक में लास्ट में हमारे पास 1 3 5 7 और 9 आए। तो ये तो एक इवन नंबर है, तो ये नहीं, ये तो ऑप्शन से बाहर ही हो गया। ये ऑड है, ठीक है, ये भी इवन है, ये भी ऑप्शन से बाहर हो गया। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। दो ऑप्शन में क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट ऑप्शन में आई एम लेस देन 80 बट मोर देन 50, मैं 80 से कम हूं बट 50 से ज्यादा हूं। ये तो 50 से ज्यादा ही नहीं है ना, तो ये हमारा क्रॉस हो गया। ये हमारा 50 और 80 के बीच में है, तो दैट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अ शॉपकीपर सोल्ड ट्वाइस एज मेनी एग्स ऑन संडे। एक शॉपकीपर ने देन ऑन सैटरडे, यानी जितने भी उसने सैटरडे को एग्स सेल आउट किए हैं उससे डबल उसने संडे को किया है, यानी संडे को ट्वाइस किया है, डबल। एंड ही सोल्ड 4 टाइम्स एज मैनी एग्स ऑन वेडनेसडे देन ऑन संडे। और जितने भी उसने संडे को सेल आउट किए थे उससे 4 टाइम्स उसने वेडनेसडे को किए, वेडनेसडे को 4 टाइम्स किए। सो ही सोल्ड 25 एग्स ऑन सैटरडे, उसने 25 एग्स सैटरडे को सेल आउट किए। सो हाउ मेनी एग्स डिड ही सेल ऑन संडे एंड वेडनेसडे रिस्पेक्टिवली। अगेन रिस्पेक्टिवली वर्ड है कि संडे और वेडनेसडे को उसने कितने एग्स सेल आउट किए। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई। हमें दिया गया है कि सैटरडे को उसने 25 एग सेल आउट किए। और अगर हम दोबारा पढ़ेंगे स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि संडे को उसने जस्ट डबल ऑफ सैटरडे किए, यानी संडे को डबल ऑफ सैटरडे दैट इज 25। कितना होगा? 25 मल्टीप्लाई बाई 2, या फिर आप 25 प्लस 25 भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो डबल हो जाएगा, 25 का डबल है 50, यानी संडे को तो 50 किए उसने। अब कह रहे हैं वेडनेसडे को 4 टाइम्स किए हैं संडे के। वेडनेसडे को संडे के 4 टाइम्स किए हैं। संडे को कितना था? 50, और 50 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 50 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 200। तो यानी उसने संडे को किए 50 एंड वेंसडे को किए 200। तो हमें यही सीक्वेंस रखना है, 50 एंड 200। कौन सा वाला ऑप्शन है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्कल, और उसमें हमें दिया गया है, दो स्टेटमेंट दी गई है जिसमें कि हमारे पास 4 सर्कल्स और 2 ट्राइंगल्स हैं जिसकी वैल्यू है 96। सो हमारे पास 4 सर्कल्स हैं इसके अंदर, मैं 4 सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, एंड 2 ट्राइंगल्स आर देयर। 2 ट्राइंगल हैं जिनकी वैल्यू हमारे पास है 96, ठीक है। और 2 सर्कल और 2 ट्राइंगल की वैल्यू हमें दी गई है 62। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें, ये देखिए सेम है, सर्कल 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 ट्राइंगल ट्राइंगल, ये इसका सेम है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अगर मैं 2 सर्कल और उसमें प्लस कर लेती हूँ 62, ये सही स्टेटमेंट बैठ रही है? दोबारा देखिए कि अगर ये सेम वैल्यू है, 2 सर्कल और 2 ट्राइंगल की वैल्यू 62 दे रखी है, तो मैं इन 2 सर्कल और 2 ट्राइंगल की जगह 62 लिख लेती हूँ। अब मेरे पास क्या स्टेटमेंट बची है कि 1 + 1 2 सर्कल्स प्लस 62 की वैल्यू हमारे पास है 96, ठीक है। 2 सर्कल्स में अगर मैं 62 ऐड कर रही हूँ तो मेरी वैल्यू है 96। तो यानी 2 सर्कल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 96 में से मैं 62 माइनस कर दूं, उसकी इक्वल आ जाएगी। क्या है वो वैल्यू? 6 - 2 इज 4 एंड 9 - 6 इज 3, यानी दो सर्कल की वैल्यू दो सर्कल की वैल्यू मेरे पास है 34। और दोनों सर्कल सेम है ना, तो एक सर्कल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34 का आधा, 34 डिवाइडेड बाई 2, या फिर आप उसको हाफ हाफ डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमारी वैल्यू आ गई 17, यानी एक सर्कल की वैल्यू है 17। फाइन। सो ये थे क्वेश्चंस अचीवर सेक्शन के, जो कि हॉट्स क्वेश्चन के क्वेश्चंस थे।
सो आई होप चिल्ड्रन आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट अपना चैप्टर नंबर 3, लेंथ, वेट, कैपेसिटी एंड टेम्परेचर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद चैप्टर नंबर 3। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।